हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत में लेसन 4 सुवचनानी स्टार्ट कर रहे हैं। सुवचनानी का क्या मतलब होता है? सु माने अच्छे और वचनानी माने वचन। तो जिनमें अच्छी बातें बताई गई हैं वो श्लोक हैं, तो अच्छे वचन हैं, इन्हें हम स्टार्ट कर रहे हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। मतलब सुखार्थी सुखार्थी होता है जो सुख को चाहने वाला होता है। कुतो माने कहाँ, विद्या मतलब विद्या। तो सुख को चाहने वाले के लिए विद्या कहाँ है, मतलब सुख जो चाहता है उसे विद्या नहीं मिल सकती है। विद्यार्थी ने कुतो सुखम, और जो विद्या को चाहने वाला है उसके लिए सुख कहाँ, उसे सुख नहीं मिल सकता है। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। जो सुख चाहता है उसको विद्या त्याग देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, और जो विद्या को चाहता है उसको सुख को त्याग देना चाहिए। सेकंड है हमारा गौरवम प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात्, स्थिति उच्चई पयोदानाम पयोधीनाम अधः स्थिति। यहाँ पर ये बताया गया है कि हमें गौरव प्राप्त कब होता है? जब हमारा गौरव प्राप्त होता है, हम जब दान करते हैं तो दान से गौरव प्राप्त होता है, धन को इकट्ठा करने से नहीं। वित्तस्य माने धन को, संचय माने इकट्ठा करना। तो जो हमारा गौरव होता है, हमें गर्व फील होता है, तो दान करने से हमें गौरव प्राप्त होता है, धन को इकट्ठा करने से गौरव नहीं होता है। जिस प्रकार से स्थिति उच्चई पयोदानम, पयोदानम मतलब जो पय को दान कर देते हैं, मतलब पय है हमारा पर्यायवाची पानी का, जो पानी का दान कर देते हैं। बादल, बादल पानी को दे देते हैं तो बादल की स्थिति ऊंची होती है, और समुद्र है वो हमेशा पानी को इकट्ठा रखता है, तो जो समुद्र है उसकी स्थिति हमेशा नीची होती है। तो ऊंचे लोग होते हैं, जिनका गौरव होता है वो ऊंचे लोग होते हैं, और जिनका गौरव नहीं होता है वो नीचे लोग होते हैं। तो यहाँ पर बादल को बताया गया है कि वह उच्च हैं, और वो ऊंचा भी उड़ता है बादल, क्योंकि वो पानी का दान कर देता है, और समुद्र पानी इकट्ठा करते हैं तो उनकी स्थिति नीची है। दुर्जन है सज्जन है भूयात, सज्जन है शांतिम आपनुयात, शांत है मुंचेत बंधनेभ्य, मुक्त च अन्यान विमोचेत। यहाँ पर दुर्जन लोगों का बताया गया है, दुष्ट लोग क्या करते हैं और सज्जन लोग क्या करते हैं, और हमें मुक्ति किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो दुर्जन माने दुष्ट लोग, सज्जन है भूयात, जो दुष्ट हैं वो सज्जन बन जाएं, अच्छे हो जाएं। सज्जन है शांतिम आपनुयात, और जो सज्जन लोग हैं वो शांति को प्राप्त करें। पहले दुर्जन सज्जन हो जाएंगे, और जो सज्जन है वो शांति को प्राप्त करेंगे। शांत है मुंचेत बंधनेभ्य, और जो शांत हैं वो सारे बंधनों को छोड़ दें, किसी भी बंधन में ना बने। मुक्त च अन्यान विमोचेत, और जो लोग मुक्त हो गए हैं, किसी बंधन में नहीं है, स्वतंत्र हैं, वो दूसरे लोगों को मुक्त करें। यहाँ पर ये बताया है जो हम संसार के मोह माया में लगे रहते हैं तो वो हमें नहीं करना है, हमें मुक्ति के मार्ग को अपनाना है। तो दुर्जन लोग सज्जन हो जाएं, सज्जन हैं जो वो शांति को प्राप्त करें, और जो शांत हैं वो बंधनों को छोड़ दें, त्याग दें, और जो बंधनों को छोड़ चुके हैं, मुक्त हैं, वो दूसरे लोगों को मुक्त करें। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। जो हमारी बुद्धि है, यहाँ पर सज्जनों की संगति से क्या फ़र्क पड़ता है वो बताया गया है कि जो सज्जन की संगति होती है, सज्जन लोग मतलब अच्छे लोगों का जो साथ होता है, वो हमारी बुद्धि की जड़ता को, जो मूर्खता है बुद्धि की, उसको दूर कर देता है। सिंचति वाची सत्यम, और जो हमारी वाणी है उसको सत्य से सींचता है। जैसे हम पेड़ों को सींचते हैं, पेड़ बड़े हो जाते हैं, ऐसे जो हमारी वाणी है उसको सत्य से सींचता है ताकि हम भविष्य में सत्य बोलें। मान उन्नतिम दिशति पापम पाप अपाकरोति, मान और उन्नति, यहाँ पर ये संधि है, मान और उन्नति को दिशति मतलब मान और उन्नति को बढ़ाते हैं और पाप को दूर करते हैं। चेतः प्रसादयति, चेतः माने मन को, प्रसादयति माने प्रसन्न करते हैं। हमारा मन है, सज्जन लोग उसको प्रसन्न करते हैं। दिक्षु तनोति कीर्तिम, दिक्षु माने दिशाओं में, तनोति माने बढ़ाते हैं, कीर्तिम माने यश को, और जो हमारी कीर्ति है उसको चारों दिशाओं में फैलाते हैं या बढ़ाते हैं।
सत्संगति कथय किन्ना करोति पुंसाम। तो इसलिए जो सज्जन की संगति है वो मनुष्य का क्या क्या काम नहीं करती, हर काम करती है। कि वो हमारी जो बुद्धि है उसकी जड़ता को हर लेती है, दूर कर देती है, वाणी को सत्य से सींचती है, मान और उन्नति को दिशा देती है, पाप को दूर करती है, मन को प्रसन्न करती है और दिशाओं में हमारी कीर्ति को फैलाती है। तो इस प्रकार से ये सारे काम सत्संगति के द्वारा ही संभव हैं। सर्पः पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते, शुष्कैः तृणैः वनगजाः बलिनः भवन्ति, कंदैः फलैः मुनिवराः क्षप्यन्ति कालम, संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। सर्पा मतलब सांप, पिबन्ति पीते हैं, पवनम माने हवा को। सांप आपने देखे हैं कुछ वैसी चीज़ तो खाते नहीं हैं, हवा चाहिए उनके लिए, ज़रूरी है। जंगल में जो सांप रहते हैं तो सांप हवा पीते हैं, फिर भी वो दुर्बल नहीं होते, मतलब कमज़ोर नहीं होते। ऐसा नहीं है कि सांप में जहर नहीं होता। यदि वो कुछ खाएं पिएं, सिर्फ हवा पीते हैं तो उनमें दुर्बलता नहीं होती। तो सांप सिर्फ हवा पीते हैं लेकिन वो कमज़ोर नहीं होते। ऐसे ही जो वन के हाथी हैं, शुष्कै तृणै, वो सूखी घास खाते हैं लेकिन बलिनः, बलशाली होते हैं। हाथियों में बहुत बल होता है जबकि वो सूखी घास खाते हैं। कंदै फलै मुनिवरा क्षप्यन्ति कालम, और जो मुनि होते हैं जो पर्वतों पर रहकर साधना करते हैं वो लोग कंदै फलै, जंगल के फलों को खाते हैं और बहुत वर्षों तक जीते हैं, बहुत समय बिताते हैं। संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम, इसलिए कहते हैं कि संतोष जो होता है, हमारी संतुष्टि है, वही पुरुषों का परम निधानम, सबसे बड़ा खजाना है। अब 6 वाले श्लोक में यहाँ 3 प्रकार के लोग बताए हैं, नीच, मध्यम प्रकार के और उत्तम प्रकार के। अब नीच कौन होते हैं, मध्यम कौन होते हैं और उत्तम कौन होते हैं, उनके बारे में यहाँ बताया, वो ध्यान से समझ लीजिए। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयन नीच है, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारब्धम उत्तम जना न प्रत्यजन्ति। जो नीच लोग होते हैं वो विघ्न के डर से, या कोई बाधा पड़ जाए, जैसे हम कोई नया काम शुरू कर रहे हैं वो रुक ना जाए, इसके डर से वो कोई काम नया शुरू ही नहीं करते हैं। वो नीच लोग होते हैं, वो विघ्न के भय से कोई काम शुरू नहीं करते हैं। और जो मध्यम प्रकार के लोग होते हैं वो कभी कोई विघ्न पड़ता है, कोई बाधा पड़ती है तो उस काम को बीच में ही रोक देते हैं। अब जो उत्तम प्रकार के लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं कि बाधा पड़े, बाधाओं के बार बार पड़ने पर भी वो हार नहीं मानते हैं और अपना जो काम है उन्होंने शुरू किया है उसको त्यागते नहीं हैं, वो होते हैं उत्तम प्रकार के लोग। तो आपने 3 प्रकार के लोगों का बताया कि नीच वो होते हैं जो काम को डर की वजह से, विघ्न की वजह से, डर से शुरू ही नहीं करते हैं, और मध्यम प्रकार के जो काम शुरू तो कर देते हैं लेकिन कोई बाधा पड़ी और काम को बीच में ही रोक देते हैं। लेकिन उत्तम लोग होते हैं विघ्न पड़ने पर भी, बार बार विघ्न पड़े लेकिन वो बार बार हार नहीं मानते हैं और अपने कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं, वो उत्तम प्रकार के लोग होते हैं, वो बीच में काम को नहीं छोड़ते हैं। इस चैप्टर के शब्दार्थ हैं, ये आपको लर्न करने हैं होमवर्क में, ये मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, वो आपको नोटबुक में लिखने हैं और इस चैप्टर का अर्थ लिखना है।